आप देख रहे हैं नीति विस्तार चैनल, जहां हम सिखाते हैं ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बिजनेस के असली सिस्टम्स। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया सिस्टम। मैं हूं किरण जी और आप देख रहे हैं हीरो सीरीज, जहां हम भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की रियल केस स्टडीज लेकर आते हैं। जो कहानियां हम बताते हैं वो मनगढ़ंत नहीं, बल्कि रिसर्च, डेटा और वेरीफाइड सोर्सेज पर आधारित होती हैं। क्योंकि हमारा मिशन है देश के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को सिस्टम से चलाना। कभी भारत की सड़कों पर अगर किसी ट्रक का नाम सबसे ज्यादा दिखता था तो वो था गति। हर बोर्ड, हर गोडाउन, हर लोडिंग पॉइंट पर लिखा होता था थिंक एक्सप्रेस, थिंक गति। लेकिन वक्त बदला, कंपटीशन बढ़ा और एक दिन वो नाम जो हर ट्रांसपोर्टर के लिए ड्रीम ब्रांड था, वो खुद बचाव की तलाश में निकल पड़ा। 90 के दशक में जब लॉजिस्टिक्स एक संघर्ष था, तब गति ने एक सिस्टम बनाया जिसने स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों दी। लेकिन 30 साल बाद वही गति अपनी स्पीड, अपना सिस्टम दोनों खो बैठी। डेट बढ़ता गया, मार्केट गिरता गया और एक दिन उसके स्टीयरिंग व्हील पर लिखा गया नया नाम, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये कहानी है भारत के लॉजिस्टिक्स जगत के सबसे बड़े टर्न अराउंड की। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सिर्फ ट्रक और लोड का नहीं होता, ये डिसिप्लिन और सिस्टम का खेल है। हर दिन डीजल के रेट बदलते हैं, ड्राइवर बदलते हैं और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जाती है। गति ने भी यही झेला, पर फर्क ये था उन्होंने सिस्टम बनाया था, और जब वो सिस्टम हिला तो पूरा एम्पायर हिल गया। 1989 में महेंद्र अग्रवाल ने गति की नींव रखी। उनका विजन था ट्रक से भी तेज डिलीवरी देना। गति ने शुरू किया एक्सप्रेस कार्गो का नया कॉन्सेप्ट, जहां हर पार्सल और हर किलोमीटर सिस्टम से ट्रैक होता था। 90s और 2000s में गति हर शहर, हर गोदाम और हर ट्रक पर नजर आती थी। फ्लीट बढ़ा, ऑफिसेस खुले और क्लाइंट्स बने UHL, गोदरेज, ब्रिटानिया तक। और तब हर कोई कहता था इंडिया रन्स ऑन गति। लेकिन हर उड़ान के बाद एक ठहराव आता है। गति की कहानी में भी वही ठहराव आया और धीरे धीरे गिरावट शुरू हुई। मार्केट में आए नए खिलाड़ी, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस। टेक्नोलॉजी बदली, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन बदली, पर गति के सिस्टम्स वही पुराने रहे। स्केल तो बढ़ा, पर प्रॉफिटेबिलिटी गिरती गई। ई कॉमर्स के बूम के वक्त गति के पास ना वो स्पीड रही, ना वो एज। लोन्स बढ़ते गए, डेट बढ़ता गया और 2018 तक बैलेंस शीट लाल रंग में बदल गई। एक वक्त का मार्केट लीडर अब सर्वाइवल मोड में था। पर यहीं से शुरू होती है कहानी का नया मोड़। साल था 2019। गति अब अपने पुराने सिस्टम को बचाने की कोशिश में थी। हर मीटिंग में एक ही सवाल गूंजता था, अब आगे क्या? उसी वक्त मंच पर एक नया चेहरा आया, शशि किरण शेट्टी, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के फाउंडर, जिन्होंने कहा गति एक ब्रांड नहीं, एक लेगेसी है, और लेगेसी को बचाने का एक ही रास्ता है, उसे सिस्टम से दोबारा खड़ा करना। 2020 में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने गति का कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया और उस दिन से गति के लिए शुरू हुआ एक नया अध्याय। इंडस्ट्री के लिए यह सिर्फ एक डील नहीं थी, ये था लीडरशिप का सबक कि ब्रांड तो गिर सकता है, पर सिस्टम से वो दोबारा उठ सकता है। ऑल कार्गो के टेकओवर के बाद गति में फिर से सिस्टम डालना शुरू हुआ। नई लीडरशिप, नया माइंडसेट और सबसे जरूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डेट रिडक्शन, कस्टमर फोकस्ड ऑपरेशंस और सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट पर जोर दिया गया। इस पूरे बदलाव को नाम मिला गति 2.0। अब गति फिर से एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रो कर रही है, क्लाइंट्स लौट रहे हैं, स्टाफ दोबारा प्राउड महसूस कर रहा है। गति अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक सिस्टम से रीबॉर्न ब्रांड बन चुकी है। और आज जब कोई पूछता है कि क्या गति वापस आ गई, तो जवाब आता है हाँ, सिस्टम के साथ। हर बिजनेस दो चीजों पर चलता है, नेम और सिस्टम। गति ने नेम बनाया, लेकिन सिस्टम खो दिया। ऑल कार्गो ने सिस्टम वापस दिया और ब्रांड फिर चमक गया।
ये कहानी सिर्फ गति की नहीं, हर उस ट्रांसपोर्टर की है जो सोचता है कि सिर्फ ट्रक खरीदने से बिजनेस बनता है। ट्रक से कंपनी नहीं चलती भाई, सिस्टम से चलती है। और जो ट्रांसपोर्टर अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, वही अपने ब्रांड को लेजेंड बना देता है। याद रखो, सिस्टम स्ट्रांग तो बिजनेस लॉन्ग। भाइयों, आपने देखा ना गति का पूरा सफर, कैसे एक सिस्टम गिरा और फिर किसी और के सिस्टम से दोबारा खड़ा हुआ। लेकिन सच्चाई यह है भाइयों, हर किसी को ऑल कार्गो जैसा सहारा नहीं मिलता। कुछ लोगों को सिस्टम खुद बनाना पड़ता है और वही असली एंटरप्रेन्योर होता है। आज का समय आसान नहीं है, कंपटीशन तेज है, कॉस्ट बढ़ रही है, पर सिस्टम से चलने वाला आदमी कभी नहीं रुकता। और यही काम नीति विस्तार करता है, आपको सिखाता है कैसे अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक और सस्टेनेबल बनाया जाए। क्योंकि ब्रांड बनता है मार्केटिंग से, पर टिकता है सिर्फ सिस्टम से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी गति की तरह गिरने नहीं बल्कि सिस्टम से उठने वाली बने, तो कमेंट करो सिस्टम स्ट्रांग और सब्सक्राइब करो नीति विस्तार चैनल को, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, सिस्टम सिखाया जाता है। मैं हूं किरण जी और ये थी हीरो सीरीज की पहली कहानी, गति का सफर ऑल कार्गो के हाथ तक। याद रखो भाइयों, ट्रक नहीं, सिस्टम कंपनी चलाता है और जो सिस्टम स्ट्रांग रखता है वही लॉन्ग चलता है।